पंप के संचालक रणदेव त्यागी के सहयोग से दादूपुर हेड स्थित पश्चिमी यमुना नहर पर नए सिरे से राहत लगाई जा रही है। वहीं दादूपुर जल सेवा मंडल के एक्सीएन हरदेव काम्बोज ने रणदेव त्यागी की खूब प्रशंसा की है। अंग्रेजों के जमाने से नहरों से सिंचाई के लिए लगाए गए रहट यानी पंचक्की को अब आने वाली पीढ़ी भी देख सकेगी। इसके लिए बकायदा दादूपुर हेड स्थित पश्चिमी यमुना नहर पर नए सिरे से रहट यानी पंचक्की लगाई जा रही है और यह सब यमुनानगर से समाजसेवी व मधु पेट्रोल पंप के संचालक रणदेव त्यागी के सहयोग से होने जा रहा है। उनकी योजना यहां म्यूजियम बनाने की भी है। सिंचाई विभाग से मिली जानकारी के अनुसार सन 1872 में ब्रिटिश हुकूमत ने दादूपुर हेड स्थित नहर बनाने के साथ ही नहर के बीच में बने पार्क में सिंचाई के उद्देश्य से रहट लगाया था। यहां लगाए गए रहट को देखने के लिए हर रोज पर्यटक आते थे, क्योंकि यहां बहुत सुंदर पार्क बनाया गया था, जो आज ही बना हुआ है। पंचक्की के निर्माण के लिए यमुनानगर से 4 कारीगरों को बुलाया गया है, जो पंचक्की के निर्माण में स्पेशल कीकर की लकड़ी लगा रहे हैं। बताते हैं कि कीकर की लकड़ी में दीमक नहीं लगती और ना ही पानी में गलती है। पंचक्की का निर्माण करवाने वाले समाजसेवी रणदेव त्यागी का कहना है कि पार्क में म्यूजियम बनाने की योजना है। उनका कहना है कि अंग्रेजों के समय की मशीनरी यहां गोदाम में धूल फांक रही है, उसको यहां डिस्प्ले किया जाए, ताकि आने वाली पीढ़ी को भी पता चले कि पुराने समय में सिंचाई कैसे होती थी और उनके बड़े बुजुर्ग अपना जीवन कैसे जिया करते थे। उनका कहना है कि वह इसके लिए भी तैयार है कि अगर विभाग गोदाम में पड़े स्क्रैप को मुझे बेच दे तो वह खरीद कर यहां डिस्प्ले कर उनको ही गिफ्ट कर देंगे। इस बारे में दादूपुर जल सेवा मंडल के एक्सीएन हरिदेव कंबोज ने बताया कि लंबे समय से यहां नहर पर लगा रहट यानी पंचक्की खस्ता हालत में थी। अब समाजसेवी रणदेव त्यागी के सहयोग से जनता के लिए दोबारा लगाया जा रहा है। उन्होंने समाजसेवी रणदेव त्यागी की खूब प्रशंसा की। इस समय हम दादूपुर हेड पर हैं और बताना चाहूँगा कि हमारे जिला के लिए, शहर के लिए बड़ा हर्ष का विषय है। यहाँ पर एक पंचक्की का यहाँ पर पुनर्निर्माण किया जा रहा है। रहट हम जिसको हम बोलते हैं, जो हरियाणवी भाषा के हिसाब से भी हम कहते हैं रहट। रहट का मैं थोड़ा सा संक्षिप्त बताना चाहूँगा कि रहट का जो इस्तेमाल होता था पुराने समय में, वो सिंचाई के लिए भी होता था और अन्य जैसे पंचक्की जो आटा चक्की के इस्तेमाल के लिए भी, तो अन्य क्योंकि वो ऊर्जा उत्पन्न होती थी उससे काफ़ी। और ये जो रहट है यहाँ पे 1872 में यहाँ पे जब ये हेड बना था, दादूपुर हेड बना था, तो ब्रिटिश साम्राज्य के समय में यहाँ पे रहट स्थापित किया गया था। लेकिन जो जो समय बीतता चला गया तो उसको समय के साथ साथ वो पुराना होने की वजह से उसको वहाँ से हटा दिया गया था। लेकिन अब रणदेव त्यागी जी जो समाज सेवी हैं, इनके प्रयास के द्वारा इन्होंने काफ़ी प्रयास किए हैं और जो सिंचाई विभाग है और रणदेव त्यागी जी के संयुक्त तत्वाधान में उसका पुनर्निर्माण यहाँ पर किया जा रहा है, उसको पुनर्स्थापित किया जा रहा है यहाँ पर। तो बहुत ही ये हमारे लिए हर्ष का विषय है। त्यागी जी, सबसे पहले तो हम आपको बधाई देना चाहेंगे कि जो ये रहट का यहाँ पर पुनर्स्थापित किया जा रहा है, से न केवल जो हमारी जो धरोहर है, जो पुरातन जो हमारी धरोहर है, उसको जो नई पीढ़ी है उसको देखने को मौका भी मिलेगा और एक पता चलेगा कि जो हमारे जो बुज़ुर्ग थे वो किस प्रकार अपना किन संघर्ष की स्थितियों में अपना जीवन यापन करते थे। तो वो उस चीज़ को देखते हुए भी ये काफ़ी लाभकारी सिद्ध होने वाला है भविष्य में। तो क्या कहना चाहेंगे इसको लेकर आप? सबसे पहले तो बधाई के पात्र आप हरदेव सिंह जी कंबोज एक्सीएन सिंचाई विभाग के हैं, जिन्होंने ये मुझे सुअवसर प्रदान किया। मेरे पड़ बाबा जी को 1925 में राय साहब का टाइटल मिला था, तो मैं पड़ पोता होया। उनके दादाजी के टाइम का ये कि मैं धरोहर को संभालने के लिए कुछ कर सका, ये सब आप लोगों के है। और मैं तो ये भी कहूँगा, जो मशीनरी पुरानी है या हमारे बुजुर्गों की कोई निशानी है, उसके लिए एक म्यूजियम होना चाहिए, संग्रहालय होना चाहिए, ताकि हमारे जो इंजीनियर हैं, जो साइंटिस्ट हैं, उनको ये पता होना चाहिए यहाँ तक हम पहुँच चुके हैं, इससे हम मॉडिफाई करके हम क्या विश्व में अपनी शक्ति प्रदान कर सकते हैं। तो हरियाणा के लिए, जमनगर के लिए, और यहाँ तक मैं तो कहूँगा इंडिया में भी होना चाहिए संग्रहालय, ताकि दूर हर एक बच्चे को ये पता चल सके कि हमारे बुजुर्गों ने कितना संघर्ष किया और हम कितने आज की स्थिति में कितने भाग्यशाली हैं कि हम सुविधा उनकी
ले रहे हैं। आज आप यहाँ पर पहुँचे भी हैं, आपने देखा भी है, तो अभी कितना समय लगेगा इसको यहाँ पर इसको इंस्टॉल करने में? इसको बहुत ही जल्दी युद्ध स्तर के पे हम तैयार करा रहे हैं। सबका बहुत सहयोग है और ये एक दर्शनीय स्थल भी बनेगा और आने वाली पीढ़ी को, जो हमारे यहाँ कोई रिश्तेदार आता है, कुछ भी है, हम पिकनिक स्पॉट को भी के तौर पे भी इसको डेवलप कर सकते हैं। जो हमारी पुरानी प्रवृत्ति है कि जैसे हम घराट बोलते थे आटा पीसने की, तो मैं तो सरकार, आपके माध्यम से सरकार से अपील करूँगा कि जो हमारे ऐसे सोर्स हैं हम उसको यूटिलाइज करें और हेल्दी फूड हम दे सकें। रणदेव त्यागी जी ने जिस प्रकार बताया कि रहट जो यहाँ पर रहट का जो पुनर्निर्माण किया गया है, उसमें केवल इनका ये स्वार्थ नहीं है कि यहाँ पे रहट लगने से ये यहाँ पे जो दार्शनिक स्थल बनेगा वो भी एक विषय है, लेकिन उसके साथ साथ जो हमारी जो धरोहर है, जो हमारी संस्कृति है, उसको भी उजागर करने का एक ये माध्यम बनेगा। इनके 1925 में इनके परदादा जी को राय साहब का खिताब भी दिया गया था ब्रिटिश हुकूमत के द्वारा। तो जाहिर सी बात है कि उस समय में भी, तत्कालीन समय में भी इनके दादाजी के द्वारा समाज सेवी गतिविधियों को अंजाम दिया गया था, तो तभी उनको ये खिताब भी मिला था। और उसी पद्धति पे चलते हुए, उसी मार्ग पर चलते हुए आज उसको सार्थक करने के लिए इनके माध्यम से इनके द्वारा सहायता भी प्रदान की गई है। और ये समय समय पर जब से ये शुरुआत की गई है यहाँ पे इसके पुनर्निर्माण की, तो ये आ भी रहे हैं यहाँ पर और ये बधाई के पात्र हैं। और हम भी सभी लोगों से यही एक आह्वान करना चाहते हैं सिटी हलचल के माध्यम से कि जो भी यहाँ पे ये इंस्टॉल किया जा रहा है पंचक्की रहट, तो इसको देखने के लिए भी यहाँ पर सभी आएँ, क्योंकि ये काफ़ी दार्शनिक होगा और ये न केवल हमारे ज़िले के लिए बल्कि पूरे हरियाणा के लिए एक महल भी बनेगा।